हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स सीरीज में। आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। आज का पहला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इसका आंसर है तेलंगाना। इसके बारे में देखते हैं। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में मुफ्त पौष्टिक भोजन देंगी। इस योजना से उन गांवों की महिलाओं को बहुत फायदा होगा जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं और पौष्टिक भोजन का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, स्थापना 2 जून 2014, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान, राजकीय पशु हिरण जिंका, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू। आपको जो है याद रखना है कि तेलंगाना की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है। तो इसमें आप दिख रहा होगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको जो है इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? भारत, जापान, चीन, रूस। इसका आंसर है चीन। अमेरिका के बाद चीन चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने 1969 में मानवयुक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर झंडा फहराया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने चंद्रमा पर झंडा फहराए गए अपने झंडे का फोटो शेयर किया, जो कि चांग 5 स्पेस क्राफ्ट से लिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा चीन के बारे में। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेन मिनेबी, राष्ट्रपति सी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगशी नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन है 7.5, -6.5, -8.5, -9.5। सभी माइनस में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 7.5, -7.5। RBI के बारे में देखते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना 1 अप्रैल 1935। गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? के सिवन, नरेंद्र मोदी, अदार पूनावाला, सोनू सूद। राइट आंसर है अदार पूनावाला। इनके बारे में देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। अदार पूनावाला को कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनके सहयोग के लिए यह सम्मान दिया गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड ऑफ एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई जा रही है वैक्सीन कोविशील्ड का मास प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा जिन 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है वो हैं चीन के शोधकर्ता झांग योंग झेन, चीन के मेजर जनरल चेन बी, जापान के डॉक्टर राउची मोरिशिता, सिंगापुर के प्रोफेसर ओइंग इन योंग और दक्षिण कोरिया के कारोबारी सियो जंग जिन। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। आंसर है 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हुए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ITBP ने अपने नवजात बेल्जियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम किस भारतीय क्षेत्र के नाम पर रखा है?
ऑप्शन है पठानकोट, लद्दाख, पुलवामा, सियाचिन। आंसर है लद्दाख। देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने अपने नवजात बेलीजियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्ते का नाम गलवान, शियोक, रेजांग जैसे लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न अहम भौगोलिक स्थानों के नाम पर रखा है। ITBP के बारे में देखते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म है इसकी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल SS देसवाल, इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट है, IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? K शिवन, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, G सतीश रेड्डी। आंसर इसका नरेंद्र मोदी। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर 2020 को IIT 2020 ग्लोबल समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। यह शिखर सम्मेलन पान IIT USA द्वारा आयोजित किया गया है। समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष की समिट की थीम है द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट है, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नासा, NSIL, ESA, जाक्सा। आंसर इसका NSIL। पिक्सल भारत के बेंगलुरु की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है। इसके बारे में देख लेते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को अभी हाल ही में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, अध्यक्ष G नारायण। नेक्स्ट है, द हीरो टू कोड लेसन लर्न फ्रॉम लिव्स वेल लिव्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम H मैक्रेवन, जो बाइडेन, इमरान खान, सी जिनपिंग। आंसर है विलियम H मैक्रेवेन। नेक्स्ट है, किस देश की डिजिटल करेंसी युआन का प्रयोग कामयाब रहा है? जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन। आंसर है हमारा चीन। देखते हैं, चीन ने डिजिटल युआन को भविष्य की करेंसी कहा है। चीन की इस डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल से खरीदारी न सिर्फ अधिक आसान हो जाएगी बल्कि अधिक सुरक्षित भी रहेगी। चीनी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि इस करेंसी से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं या जो परंपरागत वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले कोरोना वायरस संकट के बीच प्रदेश में नो मास्क नो फ्यूल नियम भी शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल के बारे में देखें। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन, राजकीय पशु फिशिंग कैट, पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा में सीटें 294। आगे देखते हैं, RBI ने 2020-21 में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 3%, 4%, 5%, 6%। राइट आंसर है 4%। नेक्स्ट है, S&P ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 8.5%, -9.3%, -9%, -7.5%। इसका जो राइट आंसर है वो है -7.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, संस्थापक हेनरी वर्नुम पुअर, अध्यक्ष जॉन बेरिसफोर्ड। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रेचर्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डगलस स्टुअर्ट, रस्किन बॉन्ड, प्रियंका चोपड़ा, कैरोलिन यगाका। राइट आंसर है कैरोलिन यगाका।
कैरोलिन यागाका अमेरिका देश की हैं। नेक्स्ट है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद। राइट आंसर है जॉन इब्राहिम, याद रखना। पेटा के बारे में देख लेते हैं। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने पशु प्रेमी और किसी भी तरह के एनिमल्स अब्यूज के खिलाफत करने वाले जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। और आज का सवाल, पासेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।